प्रदेश में गर्मी का रौद्र रूप। पूरे राज्य में इन दिनों गर्मी तोड़ रही है सारे रिकॉर्ड। प्रदेश में पहली बार पारा पहुंचा है 46 डिग्री के पार। 6 से ज्यादा जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग का 9 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं 2 मई तक लू से राहत के कोई आसार नहीं है। तो 2 मई तक लू से राहत के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि 2 मई तक आम लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अलग अलग शहरों का क्या है हाल। राजधानी जयपुर से हमारी सहयोगी जयती हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो वहीं कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले जयती, आप ही का रुख करते हुए मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट राजधानी वासियों के लिए जारी किया गया है और आज टेम्परेचर कितना है राजधानी जयपुर का? बिल्कुल आयुषी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान में दिनों तेज गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोपहर करीब 1:45 बजे का समय है और इस समय रोड पर खड़ा होना और सीधा धूप के नीचे खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चूंकि हीट वेव और हीट स्ट्रोक यहाँ पर पूरे अपने चरम पर पहुँच गया है। आज सुबह में हमारी मौसम केंद्र के निदेशक से बात भी हुई थी। उन्होंने साफ कर दिया है कि आगामी 2 मई तक, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आने से वाले 4 से 5 दिन तक गर्मी से बिल्कुल भी राहत मिलने की कोई भी आसार नहीं है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सबसे व्यस्ततम रोड में से एक है राजधानी जयपुर की, लेकिन अभी भी जो लोग बहुत ज़्यादा जिन्हें काम है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो ही रोड पर निकल रहे हैं। दोपहिया चालक कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को कवर करके निकले, लेकिन सबसे बड़ी बात आयुष देखिए इसमें यह है कि गर्मी हर बार पड़ती है। राजस्थान मरु प्रदेश है, लोगों को आदत भी है इस तरीके के एटमॉस्फेयर में जीने की, इस तरीके की गर्मी को झेलने की, लेकिन इस बार गर्मी का डबल प्रहार पड़ गया है क्योंकि अप्रैल का देखिए महीना है, अमूमन गर्मी होती है, लेकिन इतनी गर्मी क्योंकि मई। चलिए जयती, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी भंवर का रुख करते। भंवर, आपसे जानना चाहेंगे कोटा का क्या हाल है? देखिए 35 से 37 डिग्री फिलहाल कोटा का तापमान है और गर्मी के साथ ही साथ जो लू चल रही है, तपती हवाएं चल रही है, वो लोगों को हल्कान किए हुए है। कोटा के कुछ लोगों से आपकी बात कराता हूँ, कितना गर्म इन दिनों में महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आग लग रही है। और इसी दौरान अभी एयरपोर्ट के अंदर भी आग लगी थी इसी गर्मी से। गर्मी का बहुत तेज गर्मी अप्रैल का महीना है, इतनी ही पड़ रही है जितनी अप्रैल के महीने में पड़ती है? कुछ ज़्यादा महसूस कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है अभी तो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी पिछली बार भी यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले आग लग गई थी यहाँ, और उसके बाद वहाँ पर भी आग लग गई थी इस गर्मी। देखिए लोग ये बताना चाह रहे हैं कि कोटा में गर्मी के मौसम में कई जगह आगजनी की भी घटनाएं हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं वेदर इम्पैक्ट। आप देखिए सामने सड़क के उस तरफ मेरे साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएंगे। आयुषी, आपको तरबूजों का ढेर नज़र आ रहा है, यानी गर्मी के इस मौसम में किस तरह से गर्मी से निजात पानी है और किस तरह से ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करके, उनका सेवन करके और कहीं न कहीं गर्मी से मुकाबले के लिए अपने को तैयार करना है। साथ में आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए ये सड़क किनारे मटकियों के बाजार भी सज गए हैं, मिट्टी का फ्रिज कह करके, और फिलहाल इनको बेचा जा रहा है। और आप ग्राहक देख सकते हैं, अच्छी खासी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ आकर के और गर्मी के मौसम में मटकियों को खरीद रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को गर्मी से बचाने का जत्न और प्रयास करते हुए नजर आते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, सहयोगी शिव प्रकाश का रुख करते हैं जोधपुर से, वो हमारे साथ बने हुए। सूर्य नगरी का क्या हाल है शिव प्रकाश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और ये भी बताइए कि सूर्य नगरी में सूर्यदेव कितना तपा रहे हैं आम लोगों को? जी, निश्चित रूप से सूर्य नगरी जोधपुर में पिछले लगभग 1 पखवाड़े से जिस तरह से गर्मी का तापमान बढ़ा है, उससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज की अगर बात करें तो आज भी पारा लगभग है वो 42 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। और ऐसी गर्मी में अभी हम खड़े हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन के जो दूसरा प्रवेश द्वार है। आप देख सकते हैं कि अमूमन रेलवे स्टेशन के बाहर कितनी भीड़ रहती है, कई लोगों को आना जाना रहता है, लेकिन अभी एक तरह से पूरी तरह से सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। अगर कोई यात्री है तो वो भी, उन्हें जहाँ छाया मिल रही है तो वो वहाँ जाकर के बैठने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लोगों को गर्मी ने बुरी तरह से परेशान किया है और लोग घरों से बाहर निकलने से कहीं न कहीं अब डरने लगे हैं। और जिस तरह से हमारे साथी रिपोर्टर ने बताया था कि 2 मई तक इसी तरह की गर्मी जो है वो अपना सितम ढाएगी, तो कुछ लोगों को अभी भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ यात्री जरूर यहाँ आए हैं
कुछ रेलवे कर्मचारी हम उससे बात करेंगे कि ये जो है किस तरह से भाई साहब गर्मी किस तरह से बिल्कुल शिव प्रकाश, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा तेज है और 2 मई तक निजात भी नहीं मिलने वाली है इस गर्मी से। हालांकि कुछ राहत की उम्मीद 2 मई के बाद हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देश प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। सीकर के फतेहपुर में भी गर्मी का खासा असर देखा जा रहा है। गर्मी के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि जो रास्ते दिन भर लोगों की आवाजाही से व्यस्त रहते थे वो अब एकदम सुनसान नजर आ रहे हैं। फतेहपुर कस्बे के मुख्य बाजार, बावड़ी गेट सहित कई इलाकों में दोपहर के वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे और पेय पदार्थों का उपयोग करने लगे हैं। ऐसे में बीते दिनों से ही पेय पदार्थों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तस्वीरें जरा देखिए कि आम लोग किस तरीके से अपने आप को गर्मी से बचाने का जत्न और प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं।